इतने दुखी मन से आज सिद्धरामैया जी ने अपना इस्तीफा दिया है और प्रेस वार्ता भी की। उनके चेहरे पर, हाव भाव पर, बॉडी लैंग्वेज में दुख दिखाई दे रहा था कि पॉपुलैरिटी के ऊपर पैसे का पावर प्रिवेल हो गया। ऐसा लोग कह रहे हैं कि पैसों का पावर पॉपुलैरिटी पर प्रिवेल हो गया है। चलिए, एक तरह से अच्छा है कि जो लगातार एक ऑन गोइंग नॉन स्टॉप ओटीटी सीरीज चल रहा था, किस्सा कुर्सी का, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, गेम ऑफ थ्रोन्स, आज होपफुली ये समाप्त हुआ और कांग्रेस पार्टी अब पावर की नहीं पीपल की चिंता करेगी। कांग्रेस पार्टी अब चेयर की नहीं लोगों की, मतलब सत्ता की नहीं जनता की परवाह करेगी। जो कर्नाटका में पॉटहोल रोड्स, वाटरलॉक्ड रोड्स, महिला सुरक्षा, लॉ एंड ऑर्डर, इसको लेकर चिंता करेगी। और एक सवाल ये भी बनता है कि राहुल गांधी बड़े दिनों से ज्ञान बांट रहे थे कि जितनी आबादी उतना हक, जाति जनगणना, ओबीसी ओबीसी। अब तो मैं उनकी मुख्यमंत्रियों की लिस्ट देखता हूँ तो सिद्धरामैया जी मुख्यमंत्री नहीं रहे, सुक्खू जी है, सतीशन जी है, रेवंत रेड्डी जी है। दूरबीन से भी देखने पर ओबीसी समाज से कोई नहीं दिख रहा। हमारे यहाँ तो प्रधानमंत्री ओबीसी समाज से हैं, मोहन यादव जी भी है, एसटी समाज से भी है। पर इनके यहाँ पे जितनी आबादी उतना हक वाला जो स्लोगन था, वो शायद राहुल गांधी पूरा कर रहे नहीं कर रहे पता नहीं। राहुल के सिद्धांत और हाथी के दांत, खाने के अलग दिखाने के अलग। एनीवे, कर्नाटका में मनी पावर हैज प्रिवेल्ड ओवर मेन पॉपुलैरिटी, ये दिखाई दे रहा है। सी, सिद्धरामैया जी विथ अ हैवी हार्ट, broken body language, sad face and expressions, drop in the voice, he has tendered his resignation. It seems as if money power for high command has prevailed over mass popularity. Everyone knows that Siddaramaiah ji is popular, but maybe he did not have the money power. So money power also matters for Congress high command. So they have taken the decision. But one thing is good. Now this constant Game of Thrones drama, everyday new series was coming out. Now at least Congress will focus not on chair, but on people's concerns. Not on satta, but on janta. Pothole roads, economic debt, law and order situation. All these things need to be fixed in Karnataka. They have few years left, so they should fix it. But one thing I was trying to see that Rahul Gandhi was giving lot of gyan about jitni abadi utna hak, jati, OBC, etc. Now you see the list of the chief ministers, Mr. Satishan, Mr. Sukhu, Mr. Revant Reddy. Where is the OBC CM? At least we have got the prime minister from OBC community. We have Mohan Yadav ji. We have so many other people who are from SC, ST, OBC, etc. community who are at high posts. But Congress is only giving dhoka. And for money power, popularity has been compromised. जी पर महिलाओं के प्रति उनके व्यवहार को लेकर काफी गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही साथ टीएमसी में लगातार घमासान मचा हुआ है। शांतनु सेन ने भी प्रवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया है। देखिए, लगातार जब से टीएमसी की हार हुई है तब से एक के बाद एक उनके नगर सेवक, कॉरपोरेटर से लेकर सांसद तक और पूर्व सांसद, बड़े बड़े ओहदे पर बैठे हुए लोग एक के बाद एक पार्टी छोड़ रहे हैं। काकोली जी ने बताया है कि किस प्रकार से कल्याण बनर्जी ने महिला विरोधी आचरण अपनाया था। और कोई नई बात नहीं है, हमने उनका आचरण पार्लियामेंट में भी देखा है। किस प्रकार से वो संवैधानिक पदों का मजाक उड़ाते हैं, गाली गलौज पे उतर आते हैं, उनकी भाषा किस प्रकार की है। अब उनके एक और राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व राज्यसभा सांसद शांतनु सेन जी ने भी बोला आरजी कर में जिस प्रकार से टीएमसी का व्यवहार था। इससे पहले जवाहर सरकार ने भी बोला है और कई लोगों ने डिस्कम्फर्ट पेश किया है कि किस प्रकार से महिलाओं के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ और भ्रष्टाचार में लिप्त है टीएमसी का शीर्ष नेतृत्व। तो मुझे लगता है ये तो टुकड़े टुकड़े मोड में है पार्टी, पर जो छोड़कर जा रहे हैं वो सच बात भी बता रहे हैं कि किस प्रकार से तृणमूल कांग्रेस का मतलब, टीएमसी का मतलब तृणमूल कांग्रेस नहीं, द माफिया कल्चर, और किस प्रकार से टोटल माइनॉरिटी कॉकस और महिला विरोधी पार्टी बन चुकी है। सर, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज इस्कॉन मायापुर में जाकर गौ पूजा की है। साथ ही सर, पश्चिम बंगाल में पहली बार देखने को मिला है कि जो बकरीद की नमाज है वो ब्रिगेड परेड ग्राउंड में हुई और इस
बार नमाज को सड़कों पर अदा नहीं किया गया। देखिए, सड़क वाहन चलने के लिए है। स्कूल में जाना है बच्चों को, एम्बुलेंस को जाना है, लोगों को काम पे जाना है, व्यापार करने के लिए, बस के लिए, ट्रक के लिए, इसके लिए सड़क होती है। नमाज अता करने के लिए तो मस्जिद होती है। हाँ, नमाज नियत वाली हो तो वो मस्जिद में होती है, और जो सियासत करते हैं वो सड़क पे होती है। पर अब ये इस प्रकार के आचरण के लिए कोई टॉलरेंस नहीं है। कानून का निज़ाम प्रिवेल करेगा। यहाँ पर कोई शरिया कानून नहीं है, यहाँ पर कोई वोट बैंक का कानून नहीं है। और इसीलिए आज जिस प्रकार से पहली बार लगातार 40-50 वर्षों के बाद कहीं पर भी सड़कों पर नमाज अता नहीं की गई, और मुझे लगता है ये तो बहुत ही अच्छा है इस्लाम की भी दृष्टि से देखा जाए तो, क्योंकि मस्जिद में ही नमाज अता करनी होती है, किसी को ऑब्स्ट्रक्शन नहीं करना होता है, ये इस्लाम का हिस्सा है। और यूएई और सऊदी में भी सड़क पे नमाज करोगे तो फाइन लगेगा। तो मुझे लगता है ये एक अच्छी परंपरा शुरू हुई है। जहाँ तक सवाल है इस्कॉन में जाकर गौ पूजा करना, तो सुवेंदु अधिकारी जी एक प्राउड हिंदू है। बड़े लंबे समय तक ऐसा नेतृत्व था पश्चिम बंगाल में वामपंथियों का, उससे पहले कांग्रेस का और तृणमूल कांग्रेस का, जो वोट बैंक को मानते थे कि ये मिल्क देने वाली काऊ है, उसको वो मानते थे कि दुधारू गाय है, और दुधारू गाय की तरह ट्रीट करते थे। पर आज जिस प्रकार से सच में गौ माता का सम्मान किया है, मुख्यमंत्री जी को अपने धर्म का पालन करने का भी अधिकार होता है। और इस्कॉन मंदिर जिसके ऊपर तृणमूल कांग्रेस की सरकार जब थी, किस किस प्रकार के अत्याचार किए गए, ऐसा तो हम बांग्लादेश में देखते थे, पर बंगाल में भी इस प्रकार से होता था। आज उस पर रोक लगी है। मुझे लगता है ये बहुत ही सकारात्मक एक कदम है, और हर एक मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को अपने धर्म पालन करने का अधिकार है। हाँ, कुछ लोगों का केवल वोट बैंक का धर्म है, इसीलिए वो इफ्तार में तो जाते थे परंतु हिंदू आस्था का अपमान करते थे, जागो माँ बोलने नहीं देते थे, जय श्री राम पे केस कर देते थे। आज ये परंपरा बंद हुई है, इसका स्वागत होना चाहिए।